नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैप के एक जवान ने अपनी प्रेमिका से मिलकर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की है और तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पत्नी की पिटाई कर रहा है ये जैप का जवान। सुरक्षा बल के इस जवान ने लात घूंसों से अपनी पत्नी की सरेआम पिटाई की। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा क्योंकि जैप के जवान के साथ उसकी कथित प्रेमिका भी वहां मौजूद थी। सिपाही की चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस बेशर्म जवान को अपनी पत्नी पर जरा भी तरस नहीं आया। पिटाई से बुरी तरह से जख्मी पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई और जैप कमांडेंट से भी मुलाकात की। पूरा मामला अवैध संबंध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की माने तो उसके पति विकास थापा का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से सालों से चल रहा है, लेकिन जब वो अपने पति से मिलने उस युवती के घर पहुंची तो गुस्से में जवान ने इसकी पिटाई कर दी। पति के जुल्म से परेशान ये महिला न्याय की गुहार लगा रही है। अवैध संबंध बनाना और जब बोलने पर घर में मार पीट तोड़ फोड़, घर से निकाला जाना और अपनी माँ के घर में जाओ वहीं मरो ऐसे करके। और हमेशा पैसा का कमी होने के कारण मेरे पति का अपने माँ के यहाँ से पैसा लाओ बोल के लड़ाई झगड़ा करना यही था उनका। लेकिन फिर भी हम सुधर जाएगा मेरा पति बोल के हम रहे घर में। मेरे मामा की बेटी है, मेरी बहन है, तो इसने मुझे बुलाया। मैं ससुराल से आ गई और रात को 11:30 घर से निकली। 12 बजे उसका घर में रंगे हाथ उसका रूम के अंदर दोनों वो आदमी और वो लड़की को पकड़िया है। उसके बाद वीडियो भी है। झारखंड कांग्रेस को नया बॉस मिल गया है। राजेश ठाकुर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, मांडर विधायक बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। रामेश्वर उरांव की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी। राजेश ठाकुर को मिली झारखंड कांग्रेस की कमान। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की मांग चली आ रही थी। इसे लेकर दिल्ली दरबार से कांग्रेस नेता और विधायक मांग उठा रहे थे, जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। आदरणीय राहुल गांधी जी से फोन पे बात हुई थी, तो हम समझते हैं उनको हमने वो किया है, वादा किया है कि हम बिल्कुल खून का एक एक कतरा और जो पसीना है हम बहा करके भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें पता करके दिखा देंगे कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाना है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मूल निवासी राजेश ठाकुर का परिवार फिलहाल झारखंड के बोकारो में रहता है। राजेश ठाकुर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत NSUI से की थी। बोकारो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। बाद में पूर्व राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी के राजनीतिक सलाहकार भी बने। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर राजेश ठाकुर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिसका नतीजा रहा कि पहले उन्हें झारखंड कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राजेश ठाकुर की छवि एक साफ सुथरे और विवादों से दूर रहने वाले नेता के तौर पर होती। राजेश ठाकुर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पसंद रहे और इन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 20 सीटें जिताने का श्रेय जाता है। एक तरफ राजेश ठाकुर की झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई, तो दूसरी ओर रामेश्वर उरांव की अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई। अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद रामेश्वर उरांव सिर्फ सरकार में मंत्री रहेंगे। छुट्टी सिर्फ रामेश्वर उरांव की ही नहीं हुई। इरफान अंसारी, मानस सिन्हा, कमलेश महतो और संजय पासवान की कार्यकारी अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है और 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। जिन 4 लोगों को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उनमें गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर हैं। गीता कोड़ा सिंहभूम से सांसद हैं, जबकि बंधु तिर्की JVM की टिकट पर मांडर से विधायक चुने गए थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जलेश्वर महतो JDU के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव से पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, जबकि शहजादा अनवर पिछली बार राज्यसभा का चुनाव लड़े थे।
इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है हमारे अध्यक्ष श्री अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्षों को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और राजेश ठाकुर जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। उनके साथ हम सभी मिलकर के काम करेंगे, हम सभी कार्यकारिणी अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। लगातार अंदरूनी कलह से कराह रही कांग्रेस को इस बड़े बदलाव के बाद कितनी राहत मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके घर में भी खुशी का माहौल है। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में उनका पूरा परिवार रहता है, जहां सभी के चेहरे पर राजेश ठाकुर का राजनीतिक कद बढ़ने पर खुशी देखी जा रही है। राजेश ठाकुर के पिता ने बताया कि वे शुरू से ही राजनीति में सक्रिय थे, तो राजेश ठाकुर के बेटे को भी उम्मीद है कि वो पार्टी को काफी आगे लेकर जाएंगे। अच्छे रूप में देखते हैं, ऐसा काम करे कि देश में नाम रोशन हो, माँ बाप का भी नाम उजागर हो। सुने तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी, अपार खुशी। हाँ, बचपन ही से आदत थी। इसके बाबा भी कहते थे कि एक दिन बहुत बड़ा नेता बनेगा, और माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद। बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी की बात थी। हमें उम्मीद थी कि पापा जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आज ना कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उम्मीद है पापा इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और पार्टी को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पीएम आवास में घोटाला चल रहा है। हाल ये है कि बिन मांगे आवास आवंटित हो रहा है, तो जो लोग कतार में खड़े हैं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिना धरातल पर काम हुए राशि की निकासी भी कर ली जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। साहबों ने शौक जताई कि देखेंगे मेरा आशियाना, जब दिखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। असल में गरीबी का दर्द क्या होता है, ये वही व्यक्ति जानता है जिन्होंने इसे भोगा है। कमियों और कठिनाइयों से जिसका वास्ता पड़ा है। दिनेश चौधरी वैसे ही लोगों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर बसे रंका प्रखंड के गोदार माना टोले में रहते हैं। दिनेश ने पीएम आवास के लिए एप्लीकेशन दिया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन कागजों पर, क्योंकि साहबों को फुर्सत नहीं थी लोकेशन वेरिफिकेशन की, और पैसे दलालों ने निकाल ली। मतलब वो निकासी हो गया है। क्या निकासी हो गया? मतलब मेरे नाम पे पैसा का? हाँ, पैसा कितना का पैसा निकासी हो गया? एक बार 40 निकला है और फिर 85 निकला है। भ्रष्टाचार आजकल एक सामान्य सा विषय बन चुका है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। लेकिन रंका प्रखंड में तो शायद भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जरूरतमंद दिनेश को आवास नहीं मिली, लेकिन भौरी गांव के एक अधिकारी की मां, जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, उन्हें पीएम आवास मिल गया। लेकिन घर है किधर, चौंकिए नहीं, ये घर भी कागजों पर ही बना, लेकिन 2 किस्त में 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। जो कि हम लोग कभी अप्लाई भी नहीं किए हैं, कभी आवेदन भी नहीं दिए हैं। खुद हम इंदिरा आवास के लायक नहीं है, इसलिए कि हम लोग एक अफसर है, एक हम RTI भरते हैं, GST भरते हैं। इस गांव में दर्जनों जरूरतमंद हैं जो मुफलिसी के मारे हैं। पीएम आवास के लिए उम्मीदों का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के बावजूद योजना का लाभ तक नहीं मिला। मेरा मिट्टी का घर है, मुखिया से कब से मांग रहे हैं कि मेरे आवास दीजिए, अभी तक ले दे रहे नहीं। उनके पास 50 बार रिपोर्ट किए। अब अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, सुनते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भरपाई हो। तभी गढ़वा के डीडीसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी, अब जांच की बात कह रहे हैं। इसकी जानकारी हमको मिली है, आवेदन प्राप्त हुआ है। मैंने 24 घंटे के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका जांच करके प्रतिवेदन मांगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर देने की कोशिश है, लेकिन गढ़वा में ये योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा।
देवघर पुलिस ने बिहार झारखंड के दर्जनों आपराधिक मामलों का मोस्ट वांटेड अपराधी पिंकू पांडे समेत बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर एसडीपीओ ने बताया कि पिंकू पांडे बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि अपना नेटवर्क दिल्ली तक फैला चुका था। इस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 4 पहिया वाहन और 1 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। ही प्रोफेशनल तरीके से उस घटना में शामिल एक्यूज्ड पिंकू पांडे जो अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं, इनके द्वारा बिहार, झारखंड तथा अन्य जिले यथा दिल्ली में भी इनके द्वारा लूट, हत्या एवं अन्य डकैती संबंधी बहुत से कांड इनके द्वारा कारित किए गए थे। ये काफ़ी ही वेटरन है तथा बिहार एवं झारखंड में काफ़ी वांटेड है। हमारी टीम द्वारा इसको काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से गिरफ्तार की है। इनके साथ हम लोग रामरतन पांडे जो इनके को एक्यूज थे, इनके द्वारा विभिन्न घटनाओं का अंजाम इनके द्वारा दिया गया था। साथ ही कुंडा थाने में जो मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी उसमें एक एक्यूज थे मनोरंजन, वो भी जो है हम लोगों ने उनके निशानदेही पे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं राजेश ठाकुर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए राजेश ठाकुर पहुंचे हैं। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मिलने के लिए पहुंचे। 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके साथ हैं, जिनमें गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो उनके साथ हैं। शहजादा अनवर भी राहुल गांधी के आवास पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी उन लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि आज ही झारखंड कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें पहले राजेश ठाकुर जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उन्हें अब झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। साथ ही 4 जो और अध्यक्ष वहां पर बनाए गए थे उनकी भी छुट्टी हो गई है और नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें हमने आपको नाम बताया। जो सांसद है गीता कोड़ा उसमें है, बंधु तिर्की हैं, जलेश्वर महतो हैं, साथ ही शहजादा अनवर को भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है और ये सभी लोग राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में ई हॉस्पिटल सेवा 3 चरणों में शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में सदर अस्पताल रांची, खूंटी और चतरा को जोड़ा गया है। इसके अलावा अगले चरण में राज्य के सभी 13 अनुमंडलीय अस्पताल और 23 जिला अस्पतालों में ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। रांची का सदर ई अस्पताल हॉस्पिटल नेटवर्क से जुड़ गया है। ई हॉस्पिटल सेवा स्वास्थ्य सुविधा देने वाला एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो अस्पताल की सभी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। फिलहाल देश में 224 ई हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये सभी हॉस्पिटल क्लाउड सर्वर से जुड़े होते हैं, यानी इन अस्पतालों में जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसका डेटा एक जगह एकत्र हो जाता है। हॉस्पिटल एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें सारे ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें मरीजों की पहुंच आसानी से हो सके अपने डॉक्टर्स तक, इसके लिए ये एप्लीकेशन, ये हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है और इसका लाभ आप देख ही रहे मरीजों को मिल रहा है। पहले मरीजों को भटकना पड़ता था, डॉक्टर किस रूम में बैठे, किस वार्ड में बैठे, ये अब सारा चीज़ ये एप्लीकेशन में मौजूद है और लिंक है। जिस डॉक्टर के पास जिस इलाज के लिए जहाँ चाहते हैं यहाँ से वो जनरेट हो जाता है उस स्लिप में, और मरीज को जहाँ जाना होता है मरीज वहाँ चले जाते हैं वहाँ तक। खबर दुमका से है, जहां करीब 7 लाख की सिगरेट जब्त किया गया है। देवघर से दुमका आ रही एक वैन को जब नगर थाना क्षेत्र में तलाशी के लिए रोका गया, उसमें बड़े बड़े कार्टन में सिगरेट लदा था और गाड़ी के ड्राइवर के पास पर्याप्त कागजात नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी के साथ एक शख्स को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद पता चला कि सिगरेट की इस बड़ी खेप को दुमका के बड़ा बांध मोहल्ले में पहुंचाना था। जब्त सिगरेट देवघर के व्यवसायी वरुण गुप्ता की है, जिसका दुमका में भी एक गोदाम है, जबकि एसपी के मुताबिक दुमका में सिगरेट के गोदाम को लेकर कोई लाइसेंस नहीं है। बहुत भारी मात्रा में वो सिगरेट बरामद हुआ है। कागज वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है और उसमें प्रथम दृष्टया कुछ त्रुटि भी पाई गई है और अभी जांच के पश्चात।
झारखंड पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर 9 बड़े साइबर अपराधियों की लिस्ट ईडी को दी गई। इन शातिर साइबर अपराधियों ने साइबर फ्रॉड से करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। अब झारखंड पुलिस प्रवर्तन निदेशालय की सहायता से आम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल होमकर के अनुसार राज्य में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि साइबर अपराध के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर समेत साइबर अपराध से प्रभावित सारे जिलों में साइबर अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। अपराध कर्मियों के शिकार होते हैं उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए भी ऑनलाइन कॉपरेशन पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें वो ऑनलाइन भी अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और जिस पर झारखंड पुलिस कार्रवाई करती है। तो एक ऑलराउंड एफर्ट किया जा रहा है। सभी जगह साइबर डीएसपीज की भी पोस्टिंग की गई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेहतर पहल की गई है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को स्कूल बंद होने से पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थीं। नेटवर्क की समस्या होने से बच्चे स्मार्टफोन के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में विभाग की ओर से वहां मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत की गई, जिससे बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। कोरोना काल में स्कूल बंद थे, ऐसे में बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन पश्चिम सिंहभूम में बच्चों को परेशानी हो रही थी। वजह है पश्चिम सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी, जिसकी वजह से बच्चे स्मार्टफोन से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इन परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई से जोड़ने के लिए पहल की है। विभाग की पहल पर मोहल्ला क्लासेस शुरू की गई। शिक्षक गांव-गांव में जाकर स्वेच्छा से छात्रों के छोटे-छोटे समूहों को मोहल्ले के किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले मैदान में पढ़ाते हैं। और हम लोगों ने भी सोचा कि जब स्कूल बंद है तो हम लोग ही क्यों ना जा करके छोटे-छोटे मोहल्ले में एक जगह बैठा करके जो है बच्चों को पढ़ाएं। इस पहल से गोइल केरा क्षेत्र के बुरुहुंडरू, कटकरा, डोरबोए, पुराना गोइल केरा में चल रहे मोहल्ला क्लासेस में बच्चों की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। बच्चों में उत्साह भी है। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 18, पश्चिम सिंहभूम। बोकारो में सुधा डेयरी के फर्म से आम लोगों के लिए सप्लाई किए जाने वाले दूध में काफी शिकायत मिल रही है। आरोप है कि मिल्क पैकेट की पैकिंग में केमिकल की मिलावट की जाती है। इसकी पुष्टि दुकानदार से लेकर गाड़ी चालक तक करते हैं। दूध बेचने वालों का कहना है कि पैकेट के अंदर लाल और काले रंग का केमिकल देखा जाता है। दूध में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मिल्क की बिक्री में कमी आ रही है। वहीं इतने गंभीर आरोपों पर सुधा दूध प्रबंधन की ओर से खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। जाहिर तौर पर इस बड़ी लापरवाही की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। हमारा ये सुधा मिल्क आया जो शाम में, ये कस्टमर लोग हैं, इनको मैंने दिया, ये वापस कर रहे हैं। ये दूध में देखिए ये रेड कलर का, ब्लैक कलर का ये फंगस आ रहा है। ये सारे दूध में ब्लैक हो जा रहा है। ये सारा पैकेट करीब होगा हमारा 40 लीटर दूध बर्बाद हुआ है, ब्लू पैकेट। और मैंने डेयरी प्रबंधक से भी बात की, लेकिन बात नहीं हो पाई है, वो फ़ोन नहीं उठाए। ठीक है, ये देखिए ये सारे दूध में ये ब्लैक हो जा रहा है। ये देखिए ये इसमें डेट भी दिया हुआ है आपको, 25 तारीख तक का यूज डेट। और ये देखिए सारा दूध ब्लैक हो जा रहा है। फटा है कि नहीं फटा? रुकिए, हमको मालूम नहीं है सर। हाँ, क्यों आपको कैसे नहीं मालूम है? हम आप बैठते हैं साथ में, हमको क्या पता, लेबर है हम लोग। लेबर है, बोले पिए है गार्ड, आप बोलते हैं लेबर नहीं, लेबर ऑफिस में बैठते हैं। दूसरा आदमी आता है, कौन बता दिया? यही गार्ड साहब बताए हैं। गार्ड बोलने से नहीं, कौन बता? फटा है कि नहीं फटा? हाँ कहना मतलब दूध फटा है कि नहीं? हमको मालूम नहीं है ना। पूरे शहर में दूध आपका फट गया है। लेबर तो बात की जाके अंदर में बात की। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।